हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी लर्निंग गाइड और आप देख रहे हैं साइंस ज्ञान। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ वीडियोस में हमने लाइट के कुछ इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स पे डिस्कशन किया था एंड आई होप कि मेरे सारे स्टूडेंट्स को वो सारे टॉपिक्स क्लियर हैं। आज के इस वीडियो में भी हम लाइट के कुछ इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्ट, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, डू चेक आउट माई प्रीवियस वीडियोज ऑफ दिस चैप्टर टू मेक योर कॉन्सेप्ट मोर क्लियर by clicking the given link in description box, and do subscribe the channel by hitting the bell icon for regular updates of my videos. And now, without further delay, let's get started. सबसे पहले हम रिकॉल करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, एंड दैट वाज द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. सो इन द लास्ट क्लास हमने टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने दो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे. जिसमें पहले वाले टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने देखा कि जब कुछ इंसिडेंट रे एक दूसरे के पैरेलली एक सरफेस पे फॉल करती हैं, तो वो सारे के सारे इंसिडेंट रे का रिफ्लेक्शन भी एक दूसरे के लिए पैरेलल होता है. एंड इस तरीके के टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन को हमने नाम दिया था एज रेगुलर रिफ्लेक्शन, या फिर इसको हमने स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन भी पढ़ा था. वहीं पे ऑन द अदर हैंड हमने जो सेकेंड टाइप पढ़ा था, उसमें कुछ इंसिडेंट रे जब इस सरफेस पे फॉल कर रही थी जो कि एक दूसरे के पैरेलल थी, पर वो जब रिफ्लेक्ट कर रही थी, द रिफ्लेक्शन वाज नॉट पैरेलल टू ईच अदर. तो यहाँ पे इस टाइप के रिफ्लेक्शन में जो रिफ्लेक्टेड रेज थे वो एक दूसरे के पैरेलल रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे. सो दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन वी हैव डिस्कस्ड एज इरेग्युलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम इन दोनों टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन को डिफाइन करेंगे, इन विच फर्स्ट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन विल डिफाइन लाइक the reflection in which parallel beam of light rays coming from a source strikes the surface and get reflected to each other in parallel way is called regular or specular reflection of light. जो हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, दैट इज इरेग्युलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. लेट्स डिफाइन दिस. द रिफ्लेक्शन in which parallel beam of incident ray coming from a source strikes the surface and get reflected in different directions is called irregular or diffused reflection. सो यहाँ पे सबसे पहले हमने इन दोनों टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिफाइन किया. फर्स्टली यू प्लीज नोट इट डाउन सो दैट विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ इमेज.
इमेज फॉर्म कैसे होगा। हमने लाइट की सबसे पहले क्लास में पढ़ा था कि किसी चीज को हम तब देख पाते हैं जब उसका लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। देन ओनली वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट की इमेज हमारे रेटिना पर फॉर्म होती है ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो अभी हम उस इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। हमने डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में डिस्कस किया था इन द प्रीवियस क्लास, जिसमें हमने 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक मटेरियल्स को डिस्कस किया था। लेट्स रिकॉल कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल वैसे मटेरियल होते हैं जो लाइट को पास करेंगे। सो इट्स क्लियर कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल कभी भी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे एज दे आर पासिंग द होल अमाउंट ऑफ लाइट थ्रू देम। दूसरा जो मटेरियल का टाइप था वो था ट्रांसल्यूसेंट, जिसमें पार्शियली लाइट पास होती है। इट मीन्स कि वो मटेरियल अगर पार्शियली लाइट को पास कर रहा है, दैट मटेरियल ऑल्सो won't be able for the formation of image. So third type of material, that is opaque material. Opaque materials are those which can block the light from passing through them. And इसी टाइप के opaque material, कुछ खास opaque material जो कि इमेज का फॉर्मेशन करेंगे जब लाइट उन पे फॉल करेगी, and they won't allow the light to pass through them, जिसकी वजह से लाइट उनके सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक होगी एंड इमेज का फॉर्मेशन करेगी। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। पहले अगर हम इमेज फॉर्मेशन की बात करें तो सिर्फ रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कभी भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? बिकॉज यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है, जब ये इस सरफेस पे स्ट्राइक कर रहे हैं एंड दे आर गेटिंग रिफ्लेक्टेड, तो यहाँ पे ये जो रिफ्लेक्टेड रेज, जो इतने सारे रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दे रहे हैं, ये एक दूसरे को किसी पॉइंट पे काट देते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, एंड जिसकी वजह से यहाँ इमेज का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। सो इसके लिए हमेशा रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही इमेज का फॉर्मेशन करेगी। इमेज के फॉर्मेशन के लिए हमको कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल चाहिए होता है, जिसको हम कहते हैं मिरर। मिरर जो कि हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, बहुत ही फैमिलियर है। सुबह उठने से लेकर के तैयार होकर ऑफिस जाने तक, स्कूल जाने तक, वर्क प्लेस पर जाने के लिए हम मिरर का यूज करते हैं टू गेट रेडी आवरसेल्व्स। तो अभी हम उसी मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे which has the property for the formation of image. So let's discuss that. पहले इमेज फॉर्मेशन को समझने के लिए हमको समझना होगा कि मिरर कैसे बनते हैं, इनके क्या टाइप्स होते हैं, किन किन टाइप्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट देम। जब हम किसी एक स्मूथ सरफेस वाले ऑब्जेक्ट को लेकर उसको एक साइड से कोट करते हैं या पॉलिश करते हैं, किसी स्मूथ सरफेस को जब हम पॉलिश कर देते हैं, दिस फॉर्म्स द मिरर। ये क्या फॉर्म करेगा? मिरर। अब इस मिरर के पास प्रॉपर्टी होगी कि जब कोई एक लाइट इस पे इंसिडेंट करे, दिस वोंट अलाउ द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम एंड इट विल रिफ्लेक्ट दैट लाइट इन द सेम मीडियम। एंड जब ये रिफ्लेक्शन हमारी आंखों पे पड़ेगी, तो क्या होगा? इमेज को हम देख पाएंगे। उस बेसिस पे मिरर के 2 टाइप्स होंगे, एक होगा प्लेन मिरर एंड दूसरा हम कंसीडर करेंगे एज स्फेरिकल मिरर। In this class, firstly we will discuss about this plane mirror. So हम आज की क्लास में प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लेन मिरर इमेज कैसे फॉर्म करेगा, जिस इमेज का फॉर्मेशन प्लेन मिरर थ्रू होगा उस इमेज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, प्लेन मिरर हमेशा किस टाइप के इमेज को फॉर्म करेगा। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैम। इसको प्लेन मिरर इसलिए कंसीडर करेंगे क्योंकि ये प्लेन स्मूथ सरफेस की पॉलिशिंग से बना है। अब जब हम इस मिरर के सामने खड़े होंगे, तो हमको हमारे ही जैसा एक इमेज कहाँ दिखेगा? यहाँ इस मिरर में। हमको हमारे जैसा ही सेम इमेज कहाँ दिखेगा? मिरर पे दिखेगा। क्यों दिखेगा? जब ये लाइट यहाँ फॉल करेगी एंड ये लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज पे आएगी, सो हमको हमारी जैसा एक इमेज मिरर में दिखेगा। ये जो इमेज होगा, एज दिस इज ऑब्जेक्ट,
सो ये इमेज कभी भी रियल नहीं होगा। दिस इमेज ऑलवेज विल बी वर्चुअल, एक वर्चुअल इमेज होगा। रियल क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम इस इमेज को किसी भी एक स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट ऑब्टेन दिस इमेज ऑन एनी स्क्रीन। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे हमको एक स्क्रीन लगा दे तो ये इमेज कभी भी हमको उस स्क्रीन पे नहीं दिखेगी। इसका मतलब ये जो प्लेन मिरर में हमको हमारी इमेज, हमारी जैसे एक चीज दिखी जिसको हमने इमेज कहा, वो हमेशा क्या होगी? वर्चुअल होगी, कभी भी रियल नहीं होगी। नाउ लेट्स डिस्कस सम कैरेक्टरिस्टिक्स। प्लेन मिरर में बनने वाले इमेज की सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम बात करें, उसकी साइज, इस ऑब्जेक्ट की साइज एंड इस इमेज की साइज को हम कभी भी मेजर करेंगे तो इन दोनों का साइज क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। इन दोनों का साइज इक्वल यानी कि बराबर हो जाएगा। कभी भी इनके साइज में डिफरेंस नहीं आएगा। सपोज कि ये जो ऑब्जेक्ट है एक 3 मीटर का ऑब्जेक्ट है एंड जब इस 3 मीटर के ऑब्जेक्ट का ये इमेज बनेगा प्लेन मिरर में, सो इसका भी जो साइज होगा ये हो जाएगा 3 मीटर, यानी कि साइज is always equal। always equal किसकी साइज इक्वल होगी? ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट एंड इमेज की जो साइज होगी, ऑब्जेक्ट एंड इमेज की जो साइज होगी वो हमेशा हो जाएगी इक्वल, वो हमेशा हो जाएगी इक्वल। सेकेंड प्रॉपर्टी इसका क्या होगा? कभी भी प्लेन मिरर के थ्रू बनने वाला जो इमेज होगा वो हमेशा होगा इरेक्ट। फर्स्ट इक्वल एंड सेकेंड इज इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या है? इफ यू कैन सी दिस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट यानी कि एक पर्सन खड़ा है, इसका हेड ऊपर की ओर है। अगर इस इमेज में भी हम बात करें तो इसका हेड कहाँ है? ऊपर की ओर है। यानी जो चीजें ऊपर की ओर है वो ऊपर की ओर ही रहेगी एंड जो चीजें नीचे की ओर है वो नीचे की ओर ही रहेगी इन दी ऑब्जेक्ट एज वेल एज एन इमेज। ऐसा नहीं होगा कि जो चीज यहाँ ऊपर थी, ये एरो ऊपर थी, तो अब ये नीचे की ओर हो जाएगी। ऐसा कभी भी प्लेन मिरर के इमेज फॉर्मेशन में नहीं होगा, यानी चीजें इरेक्ट यानी कि सीधी रहेंगी। सो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज इरेक्ट इमेज will be formed। थर्ड जो हम बात करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक की, दैट इज द लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन का मतलब ये होगा कि जब हम कोई राइट साइड वाली चीजों को देखेंगे तो इमेज में वो एज लेफ्ट साइड की चीजों की तरह शो करेंगी। मीन्स कि अगर हमने इस तरीके से यहाँ पे इस इमेज के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है तो ये इस तरीके से इमेज में फॉर्म करेगी, यानी कि ये हमारा राइट हैंड साइड था तो इमेज में ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। दिस इज नोन एज लैटरल इन्वर्जन। हम अपने लेफ्ट हैंड रेज करेंगे सो इमेज हमारा जो मिरर में बनेगा वो हमेशा राइट हैंड को रेज करता हुआ दिखेगा। दिस टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज लैटरल इन्वर्जन। इट मीन्स राइट का लेफ्ट एंड लेफ्ट का राइट इमेज में शो करेगा। ऑब्जेक्ट में जो राइट होगा इमेज में वही लेफ्ट होगा एंड ऑब्जेक्ट में जो लेफ्ट होगा इमेज में वही राइट होगा। एंड यू कैन सी सच टाइप ऑफ एग्जांपल्स व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर। सो अभी आप जल्दी से इस वीडियो को पॉज करो, मिरर के सामने खड़े हो एंड देखो कि जब आप राइट हैंड को रेज करते हो सो योर इमेज ऑलवेज शो योर लेफ्ट हैंड एज यू आर रेजिंग, एंड जब भी तुम लेफ्ट हैंड को रेज करोगे तो तुम्हारे राइट हैंड का रेज मिरर में शो करेगा एज योर इमेज। दिस इज नोन एज लैटरल इन्वर्जन। इन्वर्जन तो हुआ लेकिन अपसाइड डाउन नहीं हुआ, बट इन्वर्जन कैसा हुआ? लैटरल हुआ। इन्वर्जन कैसा हुआ? इन्वर्जन हो गया लैटरल। एंड इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं एम्बुलेंस में। एम्बुलेंस में कभी भी आपने देखा होगा जो एम्बुलेंस लिखी होती है वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लिखी होती है। ये ऐसा इसलिए होता है कि जब कोई गाड़ी एम्बुलेंस से आगे हो, जो व्हीकल का मिरर होता है उसमें वो जो एम्बुलेंस वर्ड है वो बिल्कुल सीधा दिखे, क्योंकि वहां पे जो मिरर है वो हमेशा कैसा इमेज फॉर्म करेगा? इन्वर्टेड, लैटरली इन्वर्टेड। सो इसके लिए हमेशा एम्बुलेंस जो लिखी होती है गाड़ियों के ऊपर वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लिखी होती है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेन मिरर इज दैट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस is always equal to the image distance. Object distance is equal to the image distance. इसका मतलब कि अगर ये इमेज
अगर ये इमेज एंड इस मिरर की जो डिस्टेंस है ये 6 सेंटीमीटर है, तो इस मिरर में भी जो इमेज प्रेडिक्ट होगी ये होगी 6 सेंटीमीटर अवे। जितना दूर हम अपने मिरर से खड़े होते हैं हमारा इमेज भी मिरर में उतनी ही दूर दिखता है। हम जितना ही पास जाते हैं मिरर के हमारा इमेज भी उतना ही पास होता है हमारे मिरर में। सो यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट लाइव व्हाइल वॉचिंग दिस वीडियो। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो एंड अभी मिरर के सामने खड़े होकर ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। सो दिस आर 4 important characteristics of a plane mirror when it forms द इमेज। अभी हमने ये समझा कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। जब लाइट इंसिडेंट होती है एंड ये लाइट हमारे आईज पे पड़ती है तो हमको ये इमेज दिखता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड कितनी होती है। सो यस, इसका आंसर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसको हम 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड भी कह सकते हैं। सो लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। आई होप कि आज के क्लास के जितने भी टॉपिक्स कवर हुए हैं वो सारे के सारे मेरे स्टूडेंट्स को क्लियर हुए हैं। अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं इन द गिवन लिंक बिलो, जहां पे आप अपने कुछ डाउट्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स, अपने कंफ्यूजन, अपने क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद some more interesting topics. Till then, bye bye, take care and thanks for watching my video.